भागवत कथा का इंतजाम करें, उसमें फैज खान साहब को बुलाइएगा, किसी पंडित जी को मत बुलाइए। जब इनकी चोटी कटेगी और जब इनको मुंह से नहलाया जाएगा तब इनकी समझ में आएगा। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैंने 4 सनातनी श्लोक पढ़े ना, और इनके सीने पर सांप लौटने लगा ना। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, अपनी आस्था से कुरान और श्लोक पढ़ता हूँ, लेकिन आज चिढ़ाने के लिए इनको बोलूंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। अबू, आज हम मुसलमानों के लिए कितना गर्व का दिन है अबू। वो कैसे बेटा? अरे अबू, आज हमारे नेताजी बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं अबू। अबू, हमारे नेताजी हम मुसलमानों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं अबू। बेटा, मुसलमानों में बढ़ती गरीबी के लिए तुम्हारे नेताजी क्या कर रहा है? अरे आप सब छोड़िए ना अबू। बेटा, मुसलमानों में बढ़ती बेरोजगारी के लिए तुम्हारे नेताजी क्या कर रहा है? अरे आप समझते क्यों नहीं अबू? वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं अबू। इससे ज्यादा हम मुसलमानों को क्या चाहिए अबू? बेटा, तुमने सुबह में कुछ खाया था क्या? खाया नहीं, खाया तो नहीं, लेकिन पिया जरूर था अबू। वो पीला पीला पदार्थ चिपचिपा सा? हाँ अबू। साला फिर से सुअर का मूत पी लिया। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। अरे कहाँ जा रहे हो ईट लेके? बंगाल बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूँ। ये हथौड़ा देख रहे हो? हाँ, हथौड़ा 6 दिसंबर भूल गए? नीचे रखो पहले ईट। 6 दिसंबर हथौड़ा याद है, कैसे भूल सकते हैं? नीचे रखो। ईट नीचे रखूं? मेरा ईट मत तोड़ना। खाली ये नफरत फैलाने के लिए। छोड़ दे। अरे बाप रे, बचाओ। ईट लेके जाते हो? ईट लेके। भाइयों, जरूरी सूचना, कई सौ साल से हरी चादर ओढ़कर सोने वाला अब जाग चुका है। कहीं आपके गांव में आ जाए, नाली में मुंह मारे, कीचड़ में मुंह मारे, उसको देख लो एक बार आप। 29 छोड़ो 50 की बताता हूँ, सुनो। अखंड भारत होगा और योगी पीएम बनेंगे। डिक्लेयर आज। कांग्रेसी कोशिशें तब भी जारी रहेंगी और राहुल 22वीं भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। मुझे बताइए ना, राहुल गांधी जी को अगर इतने ही मिलने का शौक है तो मिलिए ना जाके। किसने रोका है? विपक्ष के इतने बड़े नेता है राहुल गांधी जी, अपने इन्विटेशन लेके जाइए और जाके मिलिए। ये तो एक प्रोटोकॉल है ना। क्या एक राष्ट्रपति रशिया का और एक भारत के प्रधानमंत्री का संबंध जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको मिलने का शौक है, एक तरफ तो आप अमेरिका का समर्थन कर देते जब भारत जो तेल ले रहा था और रशिया से, और ये कह रहे थे आप जाके क्या भारत जो डर चुका है अमेरिका से, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? आप बताइए, बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत की जो है वो अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। क्या वो ठीक था? कब बताया उन्होंने? अरे सर, कई बार बताया। आप बयान हमारे तो मोदी जी ने जाके अमेरिका में कहा है। पहले ये कहते थे सपेरे वाला देश है, ये कहते थे लोग कि जी हम तो पछता रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा होकर। हमारे मोदी जी क्या कहा अमेरिका में जाके? नहीं कहा, नहीं कहा। इन्हें दिखेगा ही नहीं। लॉजिकल मतलब क्या तारीख है भाई साहब? आप मुझे बताइए। स्पष्ट रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने भारत को डेट इकोनॉमिक कहा था ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार, और मीडिया पे भी उन्होंने बाकायदा ये बोला था। क्या आपको नहीं पता कि भारत का डेट इकोनॉमिक है? मतलब ये बताइए आप मुझे, एक विपक्ष के नेता का भारत के विकास में सहयोग होना चाहिए था, लेकिन वही राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि भारत पूरी तरीके से मर चुकी है। राहुल गांधी कह तो रहे इनसिक्योरिटी फील कर रहा है नरेंद्र मोदी। प्रॉब्लम क्या है? भारत का जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, आज दुनिया का पावरफुल नेता है। ये कोई ढिलाई नहीं है, कोई माने या ना माने, किसी के लिए नेता हो या ना हो, किसी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री हो या ना हो, या किसी व्यक्ति के लिए वो प्रधानमंत्री हो या ना हो, हमारे लिए, मेरे लिए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक बात बोलूं, अगर हिंदू बनने के लिए मुसलमानों से नफरत करनी पड़े तो भाई माफ करना, तुम हिंदू नहीं बीजेपी के पालतू कुत्ते हो। अब मैं भी एक बात बोलूं, अगर बौद्धिस्ट बनने के लिए मुसलमानों को अपना बाप बनाकर अपने ही धर्म से नफरत करनी पड़े तो माफ करना बहन, बौद्धिस्ट नहीं हलाला की पैदाइश हो। चरित्रहीन लोगन के ओए होए, अपनी खुद की बहू का भैया भिखारी लाल जी आ गए, खेसारी लाल जी आ गए चुनाव हारने के बाद। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है। तो भिखारी जी, खेसारी जी, क्या बोल रहे थे आप? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए,
रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए। आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? अच्छा भिखारी जी, सॉरी खिसारी जी, आप हो वो संस्कारी पति जो राम जी के रास्ते पे चलते हैं, है ना? आप दुनिया का ज्ञान झाड़ रहे हो यहाँ पर, लेकिन आपका ज्ञान कौन झाड़ेगा भिखारी जी? सॉरी खिसारी जी। अरे खिसारी जी इतना काहे, मैं बैठा हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से, यानी कि कहाँ से? जिम से। खिसारी जी की जो पत्नी है वो तो घर पर है। ये देखिए खिसारी जी को, क्या बात है खिसारी जी, यानी कि अपनी पत्नी को तो घर पे रखे हैं और पता नहीं अपनी दीदी को यहाँ पर जिम करा रहे हैं। ये देखो भाई साहब, संस्कारी पति, अपने पत्नी के संस्कारी पति। वाह वाह वाह, गजब है, गजब है। ये हमारे राम जी ने कब सिखाया था भिखारी जी? ये कब सिखाया था हमारे राम जी ने? ऐसे कौन जिम कराता है भिखारी जी, सॉरी खिसारी जी? ऐसे भी जिम होती है? क्यों नहीं, सही कहा ना मैंने? तेरे पहले दर्द हो जावे, तू पहले कर देख। अभी तेरी बात ना कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, भिखारी की। सॉरी यार खिसारी की, यार नाम भूल जाता हूँ यार, बुरा नहीं मानिएगा। और ये शायद ही कोई पत्नी होगी जो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी, लाखों करोड़ों में से एक। हालांकि कोई पत्नी इस तरीके का सूट, अरे सूट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कोई शूटिंग तो चली नहीं रही, ये तो जिम का वीडियो है, ये तो ट्रेनिंग का वीडियो है। और भाई साहब नीचे से जन क्या चुभ रहा हो उसको, ये तो वही जाने। दादाजी, मुझे लगता है कि मोदी जी में वो वाली बात नहीं रही। राहुल गांधी को एक बार मौका देना चाहिए। सही कह रहे। हेलो, हाँ यूपी पुलिस। अरे मेरे घर में एक आतंकवादी आ गया। हाँ पाकिस्तान से लिंक है उसका। हाँ ले जाओ, बहुत डर लग रहा है मुझे। हाँ ले जाओ भैया। अरे देश का जो क्राई बेबी है ना, मतलब राहुल गांधी, वो इस बात पर अब रो रहा है कि जो मोदी जी है ना, मुझे पुतिन से मिलने नहीं दे रहे। तो देखो जो मोदी जी ना, उसने राहुल गांधी कहते हो भाई तू हाथ जुड़वा ले, हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती ना करा, वैसे दुनिया भर की बेइज्जती करके आता है तू बाहर। अब देखो जब मालिक छाती पीट पीट के रोएगा तो चमचों का तो देखो बीच में कूदा बनता ही है ना। खुद भी नहीं समझ में आ रहा वो पुतिन की तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती। सबसे पहले जो सुप्पी आंटी है वो कूद गई मैदान में। उसका ये कहना है कि तो पता है दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना, उससे पुतिन की तबीयत खराब हो रही है, उसको खांसी आ रही है, कॉफ आ रहा है। मतलब पुतिन को धुएं और प्रदूषण से फर्क पड़ने लग रहा है। जो सोचता बाद में है, मिसाइल पहले दाग देता है यूक्रेन के ऊपर है, तो हर कोई जाकर महात्मा गांधी के यहाँ फूल तो चार चढ़ा ही देता है, तो पुतिन ने भी चढ़ा दिए। तो चमचों के कहना, देखा महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो मैसेज है कितना इंटरनेशनली दिया है कि जो पुतिन है वो भी मानता है। दूसरी तरफ रवीश कुमार का ये कहना है, जो इनका खास चमचा है, पुतिन है वो तो वॉर क्रिमिनल है, उसके ऊपर तो केस चल रहे, वो हमारे हिंदुस्तान में क्या करने आए? मतलब अहिंसा है, वॉर क्रिमिनल है, कहना क्या चाहते हो? लगे पड़े चमचे की इनको कुछ भी बोलना है, लेकिन मैटर सारा इर्द गिर्द होना चाहिए पुतिन के। क्यों? क्योंकि मालिक को मिलने नहीं दिया पुतिन से। जब इतनी सारी बकवास पुतिन और मोदी जी ने सुनी ना, तो उन्होंने चमचों को सिर्फ एक ही मैसेज दिया, बक 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 मेरी। बोला वहाँ के कि हम मिलेंगे राहुल गांधी से। कौन जानता है इनको? कोई जानता है राहुल गांधी का? कोई राष्ट्रपति जानता है विदेश के, वहाँ इसराइल का या ऑस्ट्रेलिया का राहुल गांधी कहीं बोला है? ये कैसे मिलेंगे? अरे ये झाड़ू लगाने भी नहीं मिलेंगे इनको। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मिलेंगे। आप बनाओगे कि हम बनाएंगे? ये सब बनाएंगे कि वो अपने आप बन जाएंगे? कहानी थोड़ी बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे जीवन में। वो ख्वाब ना देखे, शादी होते कर ले, बच्चा पैदा कर लेने, बेकार हो जाएगा, उसके पास क्या कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी के होने से भारत के विदेश संबंध कैसे हो रहे हैं? बहुत ज्यादा है। इसराइल के छोड़ दिया था, कांग्रेस वाले इसराइल के छोड़ दिए थे, मोदी जी गए हैं तब आगे बढ़ा है। तो इनका विदेश से कौन संबंध है? जितना मोदी जी का उतना किसी का ही नहीं है, चाहे नेहरू जी चाहे इंदिरा गांधी, किसी से। आज रूस के राष्ट्रपति, रूस के गोवा का कब्जा कराने वाला कौन है? रूस है ना, कि दूसरा कोई कब्जा करने वो दिया था? भारत के लिए रूस के संबंध बिल्कुल जरूरी है, हमेशा रहेगा, हमेशा चाहिए उसको। इसराइल और रूस दो चाहिए मेरे को बस। सन 71 में लड़ाई में पाकिस्तान को वो मदद किया था। रूस के राष्ट्रपति जो इंडिया का हथियार देगा वो चीन को नहीं देगा। कि राहुल गांधी मिलना चाहिए। राहुल गांधी कौन सा पद भी है? पक्ष के नहीं है, वहाँ का राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा ना कि हमें किससे मिलना है। एक बार अगर प्रधानमंत्री बने हो 2 बार राहुल गांधी, तब वो मिल सकते हैं ना। तुम्हारा खादी MP बने हो ना, कोई तो तुम्हारे पास पति है नहीं। कभी जीते राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं ना, तो कैसे राष्ट्रपति मिलेंगे बताओ? सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय नहीं चाहता कि राहुल गांधी पुतिन से मिले, क्योंकि वो जो है असुरक्षित हो जाएगा। मोदी चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति चाहेगा? रूस के राष्ट्रपति चाहेंगे ना कि हमें किससे मिलना भारत में। इस लायक है ये राहुल गांधी? किन से मिलेंगे राष्ट्रपति? कोई पद भी है उनके पास? क्या पद भी उनके पास राहुल गांधी के? विपक्ष के नेता है। अरे तो कभी प्रधानमंत्री बने भैया जी, कि उनका राष्ट्रपति मिलने ना आएंगे? कभी नहीं बन सकते वो प्रधानमंत्री।
कभी हमें क्या तो नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मैंने कह दिया ना, पढ़े लिखे हैं वो। पढ़े लिखे तो गधा भी रहते हैं, वो भी घोड़ा बन जाएंगे क्या? पढ़े से वो बन जाएगा प्रधानमंत्री, वो जीवन में नहीं बनेंगे। हाँ, कोई कांग्रेस का अगर नेता होगा दूसरा तो हो सकता बन जाएगा, बाकी ये तो नहीं बनेंगे।